ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय का 30वां श्लोक लेते हैं। हम लोग ये जान रहे हैं इन श्लोकों में कि ब्रह्मा जी ने जब बहुत तपस्या की तो भगवान जी को क्या क्या देखा, भगवान के दर्शन कैसे कैसे करे। तो हम लोगों ने 26 श्लोका में जाना था ना कि भगवान ने सबसे पहले अपना एक पैर ऊपर किया, फिर किस तरीके से भगवान के मुख के दर्शन किए ब्रह्मा जी ने, और मतलब पूरा कैसे भगवान के वस्त्र थे ये हम लोगों ने 28 में जाना है। और 29 में हम लोगों ने जाना कि भगवान किस तरीके से चंदन के वृक्ष के समान है। आवाज 30 में हम लोग जानते हैं चराचरों को भगवन महींद्र महींद्र बंधु सलिलोप गुण किरीट सहस्त्रा हिरण्य श्रृंग महाविकाल कौतुस्तु भरत रत्न गर्भम। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान किसके जैसे दिखे। पहले तो ब्रह्मा जी को जैसे नहीं अपन लोग कोई चीज एकदम प्रथम बार में देखते हैं ना तो कहते हैं अरे, जैसे एक बहुत छोटे सी चीज ले लें, जैसे अंधेरे में हम लोग कमरे में जाते हैं ना तो एकदम से पैर पैर पड़ता है ना, थोड़ा अलग है लेकिन हाँ थोड़ा कुछ कुछ वैसे कि पैर रख दिया अगर किसी रस्सी पर अंधेरे में तो डर लगता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सर पर तो नहीं है अंधेरे में। तो वैसे ही तो ब्रह्मा जी की क्या है, एकदम से दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा जी को क्या लगा कि विशाल पर्वत की भांति एकदम विशाल पर्वत सा दिखा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही भगवान है जिन्हें हम पूजते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त चर और अचर जीवों के लिए आवाज की तरह खड़े हैं। तो यहाँ भगवान को पर्वत के समान चराचर क्यों बोला गया, क्योंकि चराचर जीवों का आश्रय क्या होता है, पर्वत। पर्वत पे चराचर मतलब पर्वत पर आपने देखा होगा कि पर्वत पर बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, यानी कि जो चलने वाले हैं पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत की भगवान ने पूजा क्यों बताई थी, क्योंकि वहां पर भगवान ने कहा था हमारी गायें चरती हैं, गायों को चारा मिलता है। तो और पर्वत पर यहाँ पर चर तो हो गए जीव जंतु, और अचर क्या यानी कि पेड़ पौधे जो चलते नहीं है। तो चर और अचर दोनों चीजों का आश्रय क्या होते हैं, पर्वत होता है। तो विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त चर अचर जीवों के लिए आवाज की तरह खड़े हैं। तो यानी कि भगवान सबके आश्रय हैं। एक बार राम बलराम की फोटो देख के प्रभुपाद ने अपने उनसे पूछा कि भक्तों से, अपने शिष्यों से, कि इनमें से कौन बलवान है, क्योंकि जो बलराम भगवान है, बलराम श्री कृष्ण के कंधे पे हाथ रखे हैं। तो प्रभुपाद का क्वेश्चन था कि कौन इनमें से ज्यादा बलवान है। हालांकि भगवान कृष्ण बड़े हैं और उनके सबसे पहला एक्सपेंशन बलराम है, यानी कि दोनों में बराबर शक्तियां हैं। लेकिन जब कोई थक जाता है तो किसका आश्रय लेता है, किस पर हाथ रखता है, तो बलराम जी कृष्ण भगवान, कभी भी मूर्ति में देखो बलराम जी एक हाथ कृष्ण भगवान पे रखे हैं। तो इस तरीके से तो सारे चराचर जीव की आवाज की तरह खड़े, भगवान सबके आश्रय दाता है और वे सर्पों के मित्र हैं। तो जिस तरीके से पर्वतों पर भी सर्प घूमते हैं, पर्वतों पर चंदन के पेड़ होते हैं उन पे भी सर्प रहते हैं, और इधर भगवान जी भी सर्प की सैया पर ही सोते हैं, और ऊपर से सर्प का फन भी भगवान को आच्छादित करे है, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। अनंत देव कौन, अनंत शेषनाग को बोलते हैं अनंत। तो क्यों मित्र क्यों है, क्योंकि भगवान उन्हीं के ऊपर लेटे हुए हैं और ऊपर से भगवान को छतरी बना के आच्छादित भी किए। तो जिस तरीके से पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, तो पर्वत होते हैं ना उनमें बहुत सारी चोटियां होती हैं बड़े बड़े पर्वत में, उसी तरह से अनंतनाग के सुनहरे मुकुट हो। तो अनंतनाग के यानी कि बहुत सारे फन होते ना, तो उन सब फनों में सुनहरे मुकुट वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। वो मड़ियों में जो मड़ियों से युक्त मुकुट अनंत शेषनाग पहने हैं उनमें भगवान दिख रहे थे। तो जिस तरह से पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो रत्नों के भंडार हैं। तो वो कह रहे हैं जिस तरीके से रत्नों से पूरित पर्वत रहता है, उसी तरह से भगवान, उनका शरीर मूलवान रत्नों से पूर्णतः सुशोभित था। जिस तरह से कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो पूरे के पूरे जल में डूबे हुए हैं।
दिखते भी नहीं है। उसी तरह से भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते। तो जो प्रलय यानी कि जो गर्भ जल होता है, जो गर्भ सागर होता है, जिसमें तो उस तो यहाँ उसमें जैसे भगवान पूरे के पूरे प्रलय काल में डूब जाते हैं, तो जिस तरीके से पर्वत डूबे रहते, तो ऐसे उनको ब्रह्मा जी ने देखा। यहाँ विदुर जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा भक्तों, आगे का कल करते हैं।